हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 11, पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। जनरल एंट्रीज में हमें प्रिपेयर करना है 2019 6 जनवरी परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी फॉर 50,000 ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। हेनरी से 50,000 गुड्स परचेज किया गया 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे, ओके, एंड 4% कैश डिस्काउंट एंड पेड 60% अमाउंट बाय चेक। स्टूडेंट्स, कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब इमीडिएटली पेमेंट कर दिया जाए, या चाहे तो चेक के थ्रू पेमेंट किया जाए या फिर कैश पेमेंट किया जाए, इमीडिएटली पेमेंट पे कैश डिस्काउंट मिलता है ना। तो यहाँ पे 60% का पेमेंट परचेज के टाइम में ही कर दिया गया, उस पे 4% का कैश डिस्काउंट मिला। ओके, क्वेश्चन काफी इजी है स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको ऐसे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे, इसमें भी देखिए 4 ट्रांजैक्शन है, सबके हमें जनरल एंट्रीज बनानी है। शॉर्ट में सुन लीजिए, हेनरी से 50,000 का गुड्स परचेज किया गया, जिसमें से 60% का पेमेंट चेक के थ्रू किया गया, जिसपे 4% का कैश डिस्काउंट मिला। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। परचेज किया गया ना, तो परचेज की एंट्री क्या होती है? पहले तो डेट लिख लेंगे, 2019 6 जनवरी परचेज्ड अकाउंट डेबिट। इसके बाद कौन सी एंट्री होगी? यहां देखिए, कुछ का पेमेंट कर दिया गया है चेक के थ्रू, कुछ का पेमेंट अभी तक नहीं किया गया है। तो जितने अमाउंट का पेमेंट अभी तक नहीं किया गया है उसको हम हेनरी में लिखेंगे, एंड जितने अमाउंट का पेमेंट कर दिया गया है तो उसे हम बैंक में लिखेंगे। चेक के थ्रू पेमेंट किया गया है ना, तो बैंक आएगा ना जनरल एंट्री में, देखिए। और कैश डिस्काउंट की भी एंट्री होती है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, बस अमाउंट में से हम माइनस कर देते हैं, बट कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। तो यहाँ पे परचेज किया गया है, परचेज के टाइम में कैश डिस्काउंट मिला। तो मैंने आपको पीछे के कई सारे क्वेश्चंस में बता रखा है कि परचेज के केस में डिस्काउंट रिसीव की एंट्री होती है। जो परचेज करता है वो डिस्काउंट रिसीव करता है। ओके, कम पेमेंट करना पड़ता है ना। मतलब अगर हमने 100 रुपए का गुड्स परचेज किया, उस पे हमें 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो हमें सिर्फ 90 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा ना। 10 रुपीज का हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया। ओके, तो परचेज के केस में डिस्काउंट रिसीव की एंट्री होती है। यहां हो जाएगा टू हेनरी टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। ये तो आपको मालूम होना है स्टूडेंट्स की डिस्काउंट रिसीव की एंट्री हम क्रेडिट में करते हैं, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री हम डेबिट में करते हैं। अगर आपको डिस्काउंट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो मेरे चैनल पे आप लोग ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रखे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे 50,000 का गुड्स परचेज किया गया, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो परचेज के टाइम में ही ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है, चाहे आप पेमेंट करें या ना करें, ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है। तो 50,000 का 10% कैलकुलेट करिए, कितना होगा? 5,000 होगा ना। तो 50,000 के गुड्स पे 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिला है, मतलब सिर्फ 45,000 का ही पेमेंट करना है। हेनरी से 45,000 का गुड्स परचेज किया गया, यहां लिखेंगे 45,000। डिस्काउंट आप कैलकुलेट कर लेंगे ना, आता होगा ना आपको। 50,000 का 10% 5,000 होता है। 50,000 माइनस 5,000, 45,000 का गुड्स परचेज किया गया। ओके, जिसमें से 60% पेमेंट तुरंत कर दिया गया चेक के थ्रू। ओके, तो पहले हम 60% कैलकुलेट कर लेंगे। किस अमाउंट का 60% कैलकुलेट करेंगे? 50,000 का या फिर 45,000 का? तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, पेमेंट किसका करना है? टोटल हमें 45,000 पे करना है ना, 50,000 तो पे करना नहीं है क्योंकि 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। तो 45,000 पे जितना पेमेंट करना होता है उस अमाउंट पे हम ये वाला परसेंट कैलकुलेट करते हैं। 60% हम 45,000 पे कैलकुलेट करेंगे, मतलब 45,000 में से 60% का पेमेंट चेक के थ्रू कर दिया गया है। 27,000 आया,
मतलब समझ में आया इसका? मतलब ये कि परचेज करने पे टोटल 45,000 का पेमेंट करना था, जिसमें से 27,000 का पेमेंट चेक के थ्रू कर दिया गया है। रिमेनिंग कितना पेमेंट बचा है तो यहीं पे आप लोग माइनस कर लीजिए, आगे काम आएगा। 18,000 का पेमेंट और करना है। ओके, समझ में आ रहा है ना? टोटल 45,000 का पेमेंट करना था, जिसमें से 27,000 का पेमेंट चेक के थ्रू कर दिया गया। तो जब पेमेंट किया गया 27,000 का, उस पे कैश डिस्काउंट मिला, 4% का कैश डिस्काउंट मिला। तो 27,000 का 4% कैलकुलेट करिए। $1,080 आया। कैश डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया, 1,080 आया। मतलब एक बार फिर से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा तो आप लोग को ये वाला पॉइंट इजी लगेगा। 45,000 का फुल पेमेंट करना था, जिसमें से 27,000 का पेमेंट किया गया। तो 27,000 के पेमेंट पे 1,080 का डिस्काउंट मिल गया। 27,000 माइनस 1,080, $25,920 आया। चेक के थ्रू कितने अमाउंट का पेमेंट हुआ है, समझ में आया आपको? स्टूडेंट्स, 27,000 का पेमेंट कर रही थी कंपनी हेनरी को 27,000 दे रही थी, बट हेनरी ने 1,080 का डिस्काउंट दे दिया, तो कंपनी ने सिर्फ 25,920 का पेमेंट किया है। ओके, तो बैंक अकाउंट में हम 25,920 लिखेंगे। कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है ना, कैश डिस्काउंट के आगे कैश डिस्काउंट वाला अमाउंट लिखते हैं। तो कितना आया था? 1,080 आया था ना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 1,080, यहां तक का हो गया। उसके बाद रिमेनिंग और कितना पेमेंट करना है हेनरी को, यहाँ मैंने कैलकुलेट किया है। टोटल 45,000 में से 27,000 का पेमेंट हो गया है, 18,000 का पेमेंट अभी बचा है। ओके, तो हेनरी के सामने 18,000 लिख देंगे। हो गया स्टूडेंट्स? आई होप आप लोग को ये वाला पॉइंट समझ आया हो। इसके बाद आप लोग नरेशन खुद लिख लेना, नरेशन काफी इजी होता है। अब नेक्स्ट एंट्री देखिए, नरेशन लिख लीजिएगा आप लोग। परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी ऑन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ओके, आगे ये 60% अमाउंट बाय चेक लिखना होगा तो वो भी लिख लीजिएगा। 15 January bought goods from Amit for 2 lakh at terms 5% cash discount and 20% trade discount, paid 3/4 of the amount in cash at the time of purchase। अमित से 2 लाख का गुड्स परचेज किया गया, 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, 3/4 अमाउंट का पेमेंट कंपनी ने परचेज के टाइम में ही कर दिया था, तो उस पे कंपनी को 5% का कैश डिस्काउंट मिला। ये तो आपको मालूम होगा, मैंने पीछे के क्वेश्चन में बताया है कि सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन होता है, उसके बाद हम कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट परचेज के टाइम में ही मिलता है। ओके, तो चलिए जर्नल एंट्री बनाए इसकी पहले, उसके बाद अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ये वाला तो आप लोग को आई होप समझ में आया हो। 15 जनवरी परचेज अकाउंट डेबिट, फुल पेमेंट नहीं किया गया है ना, बस 3/4 अमाउंट का पेमेंट किया गया है, तो अमित भी लिखेंगे, और कैश पेमेंट किया गया है तो कैश भी लिखेंगे। जितने अमाउंट का पेमेंट नहीं किया गया है उस अमाउंट को हम अमित के आगे लिखेंगे, एंड जिन अमाउंट्स का पेमेंट कर दिया गया है उसकी एंट्री हम कैश में लिखेंगे, क्योंकि कैश के थ्रू पेमेंट हुआ है। एंड परचेज के केस में डिस्काउंट रिसीव की एंट्री होती है।
स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे कैश डिस्काउंट नहीं गिवन होता, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट लिखा होता, तो डिस्काउंट रिसीव की एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं होती, सिर्फ अमाउंट में से हम माइनस करते हैं। ओके, अब देखिए 2 लाख का गुड्स परचेज किया गया, उस पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो अमाउंट माइनस करके परचेज में लिखेंगे ना, टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा अमित को। 2 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, 2 लाख का 20% कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 आएगा। 40,000 का डिस्काउंट मिला, कंपनी ने टोटल 2 लाख का गुड्स परचेज किया था, जिसपे 40,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिला। यहां 20% लिखा है ना ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा 1,60,000। सिर्फ 1,60,000 का ही पेमेंट करना है। 1,60,000 में हमने गुड्स परचेज किया है, तो यहां लिखेंगे 1,60,000। ओके, उसके बाद 3/4 अमाउंट का पेमेंट कैश के थ्रू हो गया है ना, तो 3/4 हम किस में से कैलकुलेट करेंगे, 2 लाख में से कैलकुलेट करेंगे कि 1,60,000 से कैलकुलेट करेंगे? हम 1,60,000 में से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 1,60,000 का ही पेमेंट करना है, टोटल 2 लाख का पेमेंट नहीं करना है। ओके, तो 1,60,000 में से 3/4 अमाउंट का पेमेंट कैश के थ्रू तुरंत किया गया है ना, तो यहां हो जाएगा 1,60,000 इंटू 3/4, 4 1 4, 4 4 16, 3 इंटू 4 ये हो जाएगा 1,20,000। 1,20,000 आया। इसका मतलब ये है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये है टोटल 1,60,000 में से 1,20,000 का पेमेंट तुरंत हो गया, परचेज के टाइम में ही 1,20,000 का पेमेंट कर दिया गया। ओके, तो रिमेनिंग और कितना अमाउंट पे करना है, 40,000 का पेमेंट अभी तक बचा है। ओके, तो 40,000 कहाँ जाएगा, अमित के आगे, अमित से परचेज किया गया है ना, तो 40,000 और अमित को पे करना है। ओके, उसके बाद 1,20,000 का पेमेंट कंपनी ने तुरंत किया था, तो उस पे कंपनी को कैश डिस्काउंट मिला। कितने का कैश डिस्काउंट मिला, तो यहाँ पे गिवन है 5% का कैश डिस्काउंट मिला, तो इसका 5% कैलकुलेट करिए, 6,000 का डिस्काउंट मिला। इसका मतलब ये है कि कंपनी 1,20,000 कैश पेमेंट कर रही थी, बट अमित ने 1,20,000 नहीं लिया, इसने 6,000 लेस करके लिया। उसने कितना पेमेंट लिया, अमित ने सिर्फ 1,14,000 का ही पेमेंट लिया, बाकी का 6,000 का उसने डिस्काउंट दे दिया। ओके, तो कैश कितना गया, 1,14,000 कैश पेमेंट किया गया एंड 6,000 का उस पे डिस्काउंट मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये वाला भी पॉइंट समझ आया हो। उसके बाद नरेशन आप लोग खुद लिख लीजिएगा। बॉट गुड्स फ्रॉम अमित एट टर्म 5% कैश डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट, पेड 3/4 इमीडिएटली। ओके, नेक्स्ट एंट्री देखिए, 18 January sold goods to Sherpa at a list price of 50,000 less 20% trade discount and 4% cash discount. If the payment is made within 7 days, 75% payment is received by check on 23rd January. ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेरपा को 50,000 का गुड्स सेल किया गया। ओके, सेल्स का केस है, परचेज वाला तो आपने दोनों कर लिया, अब सेल्स वाला भी देख लीजिए। शेरपा को 50,000 का गुड्स सेल किया गया, जिसपे 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया। ओके, 4% का कैश डिस्काउंट उसे मिला अगर वो 7 दिन के अंदर अंदर, इफ द पेमेंट इज मेड, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगर शेरपा 7 डेज के अंदर अंदर 75% अमाउंट का पेमेंट कर दे, तो उसे 4% का उस पर कैश डिस्काउंट मिलेगा।
ओके, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सुनिए। शेरपा को 50,000 का गुड्स सेल किया गया, ओके, 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया एंड उसके बाद ये कहा गया उसे कि अगर वो 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देगी 75% अमाउंट का, तो उसे 4% का उस पर कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। ओके, तो उसने 23 जनवरी को चेक के थ्रू उसने पेमेंट किया। सेल कब किया गया था? 18 जनवरी को सेल किया गया था उसे एंड उसने 23 जनवरी को पेमेंट कर दिया। कितने दिन के अंदर अंदर उसने पेमेंट किया? 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23, 6 दिन के अंदर उसने पेमेंट कर दिया। तो लिखा हुआ था कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देती है वो, तो उसे कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो उसने तो 6 दिन के अंदर ही पेमेंट कर दिया, तो इसलिए उसे इस पे 4% का कैश डिस्काउंट भी मिला होगा। 7 दिन के अंदर उसने पेमेंट कर दिया ना, 6ठे दिन उसने पेमेंट कर दिया, तो उसने कैश डिस्काउंट भी रिसीव किया होगा। अब इसकी एंट्री बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग, ओके। डेट लिखेंगे 18 जनवरी, शेरपा को सेल किया गया है, तो शेरपा ने रिसीव किया होगा, रिसीवर कहलाएगी, इसलिए इसकी एंट्री हम डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद उसने 23 जनवरी को पेमेंट किया है ना, तो 23 जनवरी को हम वो वाली एंट्री करेंगे। 18 जनवरी को क्या क्या हुआ देखिए। 18 जनवरी को सेल किया गया एंड ट्रेड डिस्काउंट दिया गया, ओके। उसके बाद पेमेंट वाला जो भी एक्टिविटी हुआ है वो 23 जनवरी को हुआ है, तो यहाँ 23 जनवरी डेट हम लिखेंगे एंड उस डेट को जो भी एक्टिविटीज हुए हैं उसमें हम उसकी एंट्री बनाएंगे। अभी 18 जनवरी को सिर्फ सेल किया गया है एंड ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है, तो शेरपा डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट की तो कोई एंट्री नहीं होती है, अमाउंट में से हम माइनस करके लिखते हैं ना। तो कितने का ट्रेड डिस्काउंट मिला? 50,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। 50,000 का 20% कितना हो जाएगा? 10,000 होगा। 50,000 का कंपनी ने उसे सेल किया था, बट कंपनी ने 10,000 को उसे ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो शेरपा कितने अमाउंट का पेमेंट करेगी? सिर्फ 40,000 का। 50,000 माइनस 10,000, 40,000 का पेमेंट उसे करना है, जो उसने 23 जनवरी को किया है। तो 23 जनवरी में हम लिखेंगे, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा सेल्स गुड्स टू शेरपा, ओके। यहाँ लिखेंगे 23 जनवरी। अब देखिए स्टूडेंट्स, पेमेंट वाली एंट्री करेंगे तो काफी ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ हम शेरपा के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल एंट्री नहीं बना रहे हैं, हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री बना रहे हैं, ओके। अगर शेरपा ने पेमेंट किया है तो वो गिवर कहलाएगी, कंपनी ने रिसीव किया है तो कंपनी रिसीवर कहलाएगी, ओके। कंपनी ने कैश रिसीव किया है, सॉरी कैश नहीं, चेक के थ्रू पेमेंट किया गया है, तो कंपनी ने चेक रिसीव किया है, तो यहां लिखेंगे डेबिट में बैंक अकाउंट डेबिट, उसने 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया, तो उस पे उसने कैश डिस्काउंट भी रिसीव किया। शेरपा ने तो रिसीव किया, मैंने बताया शेरपा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जनरल एंट्री नहीं बना रहे, हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे। तो शेरपा ने डिस्काउंट रिसीव किया है, तो कंपनी ने उसे डिस्काउंट अलाउ किया है, ओके। अगर एक फेस आपको ये दिख रहा है कि उसने डिस्काउंट रिसीव किया है, तो दूसरा फेस ये भी आपको देखना चाहिए कंपनी ने डिस्काउंट अलाउ किया है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जनरल एंट्री बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम डिस्काउंट अलाउड की एंट्री करेंगे, ओके। कंपनी ने डिस्काउंट अलाउ किया है। कंपनी के बुक में हम जनरल एंट्री बना रहे हैं ना, तो कंपनी के बुक में डिस्काउंट अलाउड की एंट्री होगी ना। डिस्काउंट रिसीव की एंट्री शेरपा के बुक में होगी। जब हम अगर उसका जनरल एंट्री बनाते ना, तो उसके में हम डिस्काउंट रिसीव की एंट्री करते, यहाँ पे अलाउ की एंट्री करेंगे। आई होप आप लोग ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा होगा, ओके। कंपनी ने शेरपा को सेल किया है ना, तो सेल्स के केस में हम डिस्काउंट अलाउड की ही तो एंट्री करते हैं ना। कंपनी ने डिस्काउंट अलाउ किया है, ओके।
डिस्काउंट अलाउ कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए इसकी एंट्री डेबिट साइड में होती है। यहां तक का समझ में आया। अब देखिए अमाउंट्स कैसे लिखेंगे, काफी ध्यान से देखिएगा। $40,000 का पेमेंट करना था ना, 40,000 में कंपनी ने सेल किया था, तो 40,000 में से 75% का पेमेंट उसने 7 दिन के अंदर अंदर कर दिया। तो 75% कितना हुआ 40,000 का? 30,000 हुआ। ओके, इसका मतलब उसने शेरपा ने 30,000 का पेमेंट 7 दिन के अंदर अंदर कर दिया। तो 30,000 पे उसने 4% का कैश डिस्काउंट रिसीव किया। क्वेश्चन में आपके गिवन है, देखिए 4% कैश डिस्काउंट। $1,200 का डिस्काउंट उसने रिसीव किया, कंपनी ने $1,200 का डिस्काउंट अलाउ किया। आप लोग कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हो स्टूडेंट्स, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव वाले पॉइंट से। देखिए अब हम सिर्फ डिस्काउंट अलाउड की बात करेंगे, शेरपा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं समझेंगे, हम सिर्फ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ओके, कंपनी के बुक में हम एंट्री कर रहे हैं ना, तो कंपनी ने उसे 1200 का डिस्काउंट अलाउ किया है। मतलब शेरपा ने कंपनी को 30,000 का पेमेंट किया, बट कंपनी ने 30,000 नहीं लिया, 30,000 में से 1200 उसे वापस कर दिया। ओके, कंपनी ने कहा कि आपको हम डिस्काउंट दे रहे हैं 1200 का। ओके, तो उसने कितने का पेमेंट किया होगा? 28,800 का। उसे टोटल 30,000 का पेमेंट करना था, बट 1200 का कंपनी ने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो उसे सिर्फ 28,800 का ही पेमेंट करना पड़ा। ओके, अब देखिए कंपनी ने कितना रिसीव किया, चेक के थ्रू कितना पेमेंट आया? 28,800 ना। डिस्काउंट कितना अलाउ किया कंपनी ने? 1200। टोटल करिए 30,000। 40,000 में से उसने 30,000 का पेमेंट कर दिया है, बाकी का 10,000 का पेमेंट अभी तक उसने नहीं किया है। तो जब 10,000 का वो पेमेंट करेगी तब उसकी एंट्री होगी। इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, बाकी के 10,000 का, तो उसकी एंट्री नहीं होगी। ओके, नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लास्ट ट्रांजैक्शन। ये वाला भी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो काफी ध्यान से देखिएगा आप लोग। 25 January sold goods to Garima for 1 lakh, allowed her 20% trade discount and 5% cash discount if the payment is made within 15 days. She paid 1/4 of the amount by check on 5th February and 60% of the remainder on 15th Feb in cash. ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, कंपनी ने गरिमा को 1 लाख में गुड्स सेल किया 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे। ओके, एंड कंपनी ने उससे कहा कि अगर आप 15 डेज के अंदर अंदर कैश पेमेंट कर देंगी तो कंपनी आपको 5% का कैश डिस्काउंट देगी। ओके, तो गरिमा ने 5th February को 1/4 अमाउंट का पेमेंट किया चेक के थ्रू, एंड 15 February को रिमेनिंग अमाउंट में से 60% अमाउंट का पेमेंट किया कैश में। ओके, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, गरिमा को कंपनी ने 1 लाख का गुड्स सेल किया है 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे। ओके, 25 जनवरी को सिर्फ यही एक्टिविटी हुआ है कंपनी में। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी हुआ है वो 5th February को हुआ है, उसके बाद 15 February को हुआ है। तो पहले हम 25 जनवरी वाला एंट्री करेंगे, उसके बाद 5th February का डिफरेंट डेट डालेंगे, उसमें उसकी एंट्री करेंगे, उसके बाद 15 February का डिफरेंट एंट्री करेंगे। क्वेश्चन देखिए, कंपनी ने क्या कहा था कि 15 डेज के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट कर दें तो आपको कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इसने 5th February को किया था ना, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 12वें दिन में उसने 1/4 अमाउंट का पेमेंट कर दिया। तो 15 दिन के अंदर अंदर उसने पेमेंट कर दिया ना, तो 1/4 पे उसको 5% का कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके बाद जो उसने 15 February को पेमेंट किया है वो 15 डेज से ज्यादा हो गया था। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? कंपनी ने कहा था ना कि साफ साफ कि 15 दिन के अंदर अगर आप हमें पेमेंट कर दे तो हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे। तो 15 दिन के अंदर उसने सिर्फ 1/4 अमाउंट का ही पेमेंट किया है, तो उस पे इसे 5% का कैश डिस्काउंट दे दिया जाएगा। बट
उसके बाद वो जो भी पेमेंट करेगी उसके बाद के डेट में उस पे उसे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 15 फरवरी तो बहुत दिन हो गया ना, 15 दिन में नहीं आएगा 15 फरवरी। 25 जनवरी से 15 फरवरी तक का काउंट करेंगे आप तो काफी ज्यादा दिन हो जाएगा। कंपनी ने सिर्फ 15 डेज का ही टाइम दिया था, तो ये वाले में 60% के पेमेंट में गरिमा को कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। ओके, तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी, काफी ध्यान से देखिएगा आप लोग। 25 जनवरी को सिर्फ सेल किया गया है एंड उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है, बाकी का कोई एक्टिविटी नहीं हुआ है। तो 25 जनवरी में कितनी एंट्री होगी देखिए, यहाँ लिखेंगे 25 जनवरी। गरिमा को कंपनी ने सेल किया है तो गरिमा रिसीवर कहलाएगी। टू सेल्स 1 लाख के गुड्स पे 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया, तो 1 लाख और 20% हो जाएगा 20,000। कंपनी ने कहा कि हम आपको 1 लाख के गुड्स को 80,000 में सेल करेंगे। ओके, तो गरिमा सिर्फ 80,000 का ही पेमेंट करेगी। समझ में आ रहा है ना, 80,000 कहाँ से आया, 1 लाख का 20% कैलकुलेट करिए, 20,000 आएगा। 1 लाख माइनस 20,000, 80,000 का ही पेमेंट इसे करना है। ये वाला हो गया नरेशन, इसका आप लोग लिख लीजिएगा, सेल्स गुड्स टू गरिमा एट ट्रेड डिस्काउंट। ओके, इसके बाद उसने 5 फरवरी को 1/4 अमाउंट का पेमेंट किया है, तो यहां लिखेंगे 5 फरवरी कंपनी ने पेमेंट रिसीव किया है चेक के थ्रू, यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी ने डिस्काउंट अलाउ किया है, कंपनी ने कहा था ना 15 डेज के अंदर अगर आप पे कर देंगे तो हम आपको उस पर डिस्काउंट देंगे, तो उसने 15 दिन के अंदर पे कर दिया तो कंपनी ने उसे डिस्काउंट दिया। गरिमा गिवर कहलाएगी। ओके, कंपनी ने चेक के थ्रू अमाउंट रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गरिमा। ओके, अब देखिए अमाउंट कितना हो जाएगा इसमें, तो उसे टोटल 80,000 का गुड्स, तो उसे टोटल 80,000 का पेमेंट करना है ना, तो 80,000 में से 1/4 अमाउंट का उसने पेमेंट किया है 5 फरवरी को, तो 80,000 का 1/4 कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 20,000। उसने 20,000 का पेमेंट किया, तो इस पे कंपनी ने उसे 5% का कैश डिस्काउंट दिया, तो 20,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1,000। मतलब उसने 20,000 दिया, कंपनी ने 1,000 उसे वापस कर दिया। कंपनी ने कहा कि आपको 1,000 का डिस्काउंट मिल गया, गरिमा ने सिर्फ 19,000 पे किया। ओके, तो यहाँ बैंक अकाउंट में कंपनी ने कितना रिसीव किया, 19,000, 1,000 का डिस्काउंट दे दिया कंपनी ने, एंड गरिमा को टोटल 20,000 का पेमेंट करना था। ओके, यहां तक का क्लियर हुआ। उसके बाद 15 फरवरी वाला देखिए, यहाँ पे आप लोग नरेशन लिख लीजिएगा, ये लिखेंगे 15 फरवरी कैश के थ्रू गरिमा ने पेमेंट किया है, कंपनी ने कैश रिसीव किया, ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा। 15 दिन के बाद इसने पेमेंट किया है, तो इस वाले अमाउंट पे उसे 1 भी रुपए का डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। अगर 15 दिन के अंदर अंदर पे करती तो उसे डिस्काउंट दिया जाता। एंड ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, कैसे ये वाला अमाउंट निकलेगा, यहाँ लिखा हुआ है एंड 60% ऑफ द रिमाइंडर, रिमेनिंग अमाउंट में से 60% का पेमेंट उसने 15 फरवरी को किया, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा था। सबसे पहले तो देखिए उसे टोटल 80,000 का पेमेंट करना था ना, जिसमें से 20,000 का पेमेंट उसने कर दिया, जिसपे उसे 1,000 का डिस्काउंट मिला था। उसे अब 60,000 का पेमेंट और करना है, तो ये रिमेनिंग अमाउंट है ना, रिमेनिंग अमाउंट में से हमें 60% कैलकुलेट करना है, रिमाइंडर लिखा हुआ है ना, वही मतलब टोटल उसने
80,000 का पेमेंट करना था, टोटल 80,000 का पेमेंट करना था, जिसमें से उसने 20,000 का पेमेंट कर दिया। रिमेनिंग अमाउंट में से उसने 60% का पेमेंट 15 फरवरी को किया था। यहाँ लिखा हुआ है 60% ऑफ द रिमाइंडर में से 60% अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा था? 60,000 इंटू 60%, ये हो जाएगा 36,000। मतलब 36,000 का पेमेंट उसने 15 फरवरी को किया है, जिसपे उसे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला। तो यहाँ लिखेंगे 36,000 एंड 36,000। उसके बाद जो भी अमाउंट्स रह गए उसका पेमेंट उसने किया है कि नहीं किया है, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो जनरल एंट्री इतनी ही होगी। क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। काफी इजी तो नहीं था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।